हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास 19 अप्रैल 2024 की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है। ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 17 अप्रैल। ठीक है, बात किसकी हो रही है, यहाँ पर हो रही है विश्व हीमोफीलिया दिवस की बात। तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हीमोफीलिया क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक ऐसा विकार है जिसमें रक्त का थक्का जो है वो सामान्य रूप से नहीं बनता है। जब खून ठीक से नहीं जम पाता तो चोट लगने के बाद शरीर के बाहर या अंदर बहुत ज़्यादा खून बहता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, अगर उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है तो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा और इससे जान भी उसकी जा सकती है। ठीक है, इसको शाही रोग भी कहते हैं। अब शाही रोग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया थी वो इसकी वाहक बनी थी। इसमें क्या होता है कि जो महिला होती है, महिला जो होती है इस रोग की वाहक होती है। मतलब अगली पीढ़ी में ले जाने वाली कौन है, इसमें महिला है जो कि इस रोग की वाहक है। और इससे प्रभावित जो होता है वो इससे पुरुष प्रभावित होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष प्रभावित होते हैं, महिलाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन वो बहुत ही दुर्लभ होता है कि महिलाएं इससे प्रभावित हो। लेकिन मतलब इसमें जो अगली पीढ़ी में ले जाने वाली हैं, वाहक कौन है, महिला है, और प्रभावित कौन है, पुरुष है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है इसके अंदर, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, इस वर्ष की अगर हम थीम देखें हीमोफीलिया दिवस की, तो सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना, ये जो है इसकी थीम है। ठीक है, सबसे पहले जो ये मामले थे ये कहाँ पर पाए गए थे हीमोफीलिया के, तो ये पाए गए थे प्राचीन मिस्र में। कहाँ पर, प्राचीन मिस्र में। ठीक है, यहाँ पर पाए गए थे। अब हम देख लेते हैं, कुछ दिवस हमने पढ़े हैं अप्रैल के माह में, उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस हमने पढ़ा है। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पढ़ा है। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस और राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को CRPF दिवस। 10 अप्रैल को हमने पढ़ा, 10 अप्रैल को था हमारे पास, 10 अप्रैल जो कौन सी डे था, यहाँ पर होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती भी 11 अप्रैल को मनाई गई है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और बैसाखी भी इस दिन मनाई जाती है। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस, और एक और दिवस हमने 15 अप्रैल को मनाया था, कौन सा, हमने अभी हाल ही में पढ़ा था, विश्व कला दिवस 2024। ठीक है, विश्व कला दिवस भी इस दिन मनाया गया था। कौन से दिन, 15 अप्रैल को मनाया गया था। और 17 अप्रैल को हमने पढ़ा विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में भारत की हाइब्रिड क्रिकेट पिच किस स्टेडियम में स्थापित की गई है। धर्मशाला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, AMA चिदम्बरम स्टेडियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, धर्मशाला स्टेडियम में। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है, हाइब्रिड क्रिकेट पिच की बात हो रही है। ठीक है, तो धर्मशाला स्टेडियम में जो है वो स्थापित की गई है ये। अभी ये जो HPCA स्टेडियम है, इसने एक नई प्रकार की पिच स्थापित की है जो किसके द्वारा, BCCI द्वारा अनुमोदित होने वाली अपनी तरह की पहली पिच होगी। ठीक है, BCCI। अब अगर BCCI की बात करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि BCCI इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये जो हाइब्रिड पिच है ये SIS ग्रास नामक कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, और ये कंपनी कहाँ की है, नीदरलैंड की कंपनी है। ठीक है, ये जो नई तकनीकें अंतर्राष्ट्रीय और IPL मैचों के लिए अधिक टिकाऊ, सुसंगत और उच्च प्रदर्शन वाली खेल सतह को प्रदान करती है, इसलिए इसको लगाया गया है। हाइब्रिड पिचें, इनको और क्या कहते हैं, सिलाई हुई पिचें भी इनको कहा जाता है, और ये बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें होती हैं। ठीक है, ये जो हाइब्रिड पिच हैं इनमें धारण करने का प्रतिरोध अधिक होता है, और ये अधिक खेलों की मेजबानी कर सकते हैं, और उन्हें कम मरम्मत की आवश्यकता होती है। इसमें ये होता है
कि आप लोग ज़्यादा जो है यहाँ पर खेल करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले वाली टीम खेल रही है उसको अधिक फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, बाद वाले को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इसका मतलब है कि बराबर जो है वो यहाँ पर इसका सतह जो रहे, जिससे कि ऐसा भेदभाव ना हो किसी भी टीम के साथ, और यहाँ पर ज़्यादा खेल जो है वो करवाए जा सकें, और इसको कम मुरम्मत की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? धर्मशाला स्टेडियम में। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना किस मंदिर में हुई है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं मीनाक्षी मंदिर, रामलला मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है रामलला मंदिर। ठीक है, आप लोगों को अगर याद होगा तो 22 जनवरी को मंदिर का जो क्या किया गया था, उद्घाटन समारोह वहाँ पर किया गया था। बहुत बड़े स्तर पर हुआ था ये। ठीक है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है भगवान श्री राम का, तो यहाँ पर ये 22 जनवरी को किया गया था इसका उद्घाटन समारोह। अब यहाँ पर एक सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना देखने में अभी हाल ही में आई है। ये सूर्य तिलक की क्या घटना है कि सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश से लेंस और मिरर की सहायता से जो है यहाँ पर भगवान राम जी के माथे पर जो है वो सूर्य तिलक होगा। ठीक है, तो ऐसी जो घटना है वो यहाँ पर हुई है रामलला के मंदिर में। और ये जो घटना है ये हर बार रामनवमी वाले दिन ही होने वाली है। ठीक है, हर रोज नहीं होने वाली है, रामनवमी के दिन होने वाली है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके पीछे जो है साइंस काम कर रहा है। ठीक है, और इसका जो किसको दिया गया था, ये वाला काम किसको सौंपा गया था, तो ये सौंपा गया था रुड़की, IIT रुड़की को, यहाँ के शोधकर्ताओं को सूर्य तिलक तंत्र बनाने का काम जो है वो सौंपा गया था। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले दर्पण और लेंस यहाँ पर लगाए गए हैं, और यह जो तिलक है प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों से हर रामनवमी को होने वाला है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पास किया है? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ब्रिटेन। ठीक है, दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पास किया है। ठीक है, ब्रिटेन ने किया है। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है इन लोगों ने कि 14 वर्ष से, ये भी लिखा है इन्होंने कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है वो इसमें जो गुटखा है वो नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, तो उससे अधिक आयु वाले बच्चों को ही दिया जाए, मतलब लोगों को ही दिया जाएगा। और हर वर्ष जो है वो इसकी उम्र 1-1 साल करके बढ़ने वाली है, जब तक कि ख़त्म ना हो जाए पूरी तरह से धूम्रपान। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। किसने बनाया है? ब्रिटेन ने बनाए हैं। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली INDOOS फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं मलेशिया, USA, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है USA। भारत के साथ मिलकर के USA ने बनाया है ये हिंद महासागर निगरानी प्रणाली। अब अगर बात हम करें कि ये जो INDOOS है इसकी क्या फुल फॉर्म है? इंड मतलब इंडियन ओशन, ठीक है, OOS इंडियन, IND इंडियन, O से ओशियन और आगे वाले O से ऑब्जर्वेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हिंद महासागर निगरानी प्रणाली, इंडियन ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। तो फिर से सक्रिय करने की बात हो रही है। फिर से सक्रिय करने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पहले सक्रिय थी, उसके बाद इस निष्क्रिय हो गई थी, अब फिर से इसको जो है वो एक्टिव किया जा रहा है। ये क्या है? ये जो है वो कोविड-19 के दौरान ये निष्क्रिय हो गई थी, अब इसको फिर से सक्रिय किया जा रहा है। ठीक है, USA की हेल्प से इसको किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो 36 प्लव लगाए जा रहे हैं। इसका एक नेटवर्क है। प्लव मीन्स सेंसर। ठीक है, 36 सेंसर लगाए जा रहे हैं जिनको हिंदी में प्लव बोला जाता है। तो ये समुद्र में तैनात होंगे और 36 सेंसर हैं, ये इनका एक नेटवर्क है। ठीक है, अब क्यों लगाए जा रहे हैं ये जो सेंसर हैं ये मौसम के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए समुद्र और वायुमंडलीय स्थितियों पर विस्तृत डेटा एकत्रित करेंगे। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, नाम ही बहुत बड़ा है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं कुवैत, सऊदी अरब, ईरान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है कुवैत। ठीक है, कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, रामचरण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहता है अमिताभ बच्चन।
किसकी बात हो रही है? लता मंगेशकर पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर। अमिताभ बच्चन जी को दिया जा रहा है ये पुरस्कार। अब ये तीसरे नंबर का पुरस्कार है जो इनको मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले 2022 में सबसे पहला जो लता मंगेशकर पुरस्कार, जब ये जो स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी को क्या कहा जाता था? स्वर कोकिला कहा जाता था। तो उनके मरणोपरांत जो है वो उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 में पहला ये जो अवार्ड है किसको मिला था? हमारे प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी को मिला था। और 2023 में ये आशा भोसले जी को दिया गया था, ठीक है। ये भी संगीतकार हैं। अब ये अवार्ड तीसरे नंबर का है, 2024 में दिया जा रहा है, अमिताभ बच्चन जी को दिया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 1, 5, 9 या फिर 10? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 9। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? ये किर्गिस्तान बिश्केक में हो रही है, ठीक है। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। और इसका जो समापन है 9 पदकों के साथ भारत को 9 पदक इसमें मिले हैं। इसमें 4 जो हैं वो सिल्वर मिले हैं, रजत पदक मिले हैं, और 5 ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक मिले हैं। किसको मिले हैं ये रजत पदक? उदित, राधिका, अंजू और हर्षिता, इनको मिले हैं रजत पदक, ठीक है। उदित, राधिका, अंजू और हर्षिता, इनको रजत पदक मिले हैं। अभिमन्यु, विक्की, शिवानी, मनीषा और अंतिम कुंडू, इनको मिले हैं कांस्य पदक, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कई बार नाम जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रजत पदक किसको मिले, कांस्य किसको मिले, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, ठीक है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड एन एजेंडा लॉन्च की है, ठीक है। यहाँ पर 2 होगा, अ रोड टू रेनेसां। क्या नाम है पुस्तक का? इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड एन एजेंडा। किसने लॉन्च की है ये? सैम पित्रोदा, एस सोमनाथ, चित्रा बनर्जी या भीमेश्वर चल्ला? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है भीमेश्वर चल्ला। इन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है। कौन है ये भीमेश्वर चल्ला? सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर हैं ये, और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हैं भीमेश्वर चल्ला जी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है और इस लॉन्च किया है। हाल ही में RBI ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या नाम था इसके ऐप का? इसके ऐप का नाम था BOB वर्ल्ड। क्या नाम था इस ऐप का? BOB वर्ल्ड, ठीक है। इसमें घोटाला हुआ था BOB वर्ल्ड में 2023 में, और इसके जो है वो साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही थी। तो इसलिए RBI ने क्या किया? इस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब आप लोग इस ऐप के जरिए किसी भी ग्राहक को नहीं जोड़ेंगे इस ऐप में, ठीक है। तो ये RBI ने प्रतिबंध लगाया है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर। अब हम देख लेते हैं रिविज़न। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये कब तक किया है? ये किया है 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अप्रैल 2024 में महान क्रिकेटर्स डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? तो ये थे इंग्लैंड से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है, हाल ही में चक्का फेंक प्रतियोगिता में किसने 38 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो किसने तोड़ा है? माइकोलास अलेक्ना ने तोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेनिनजाइटिस वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है नाइजीरिया। अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रिका विजडन ने किस महिला क्रिकेटर को अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? तो ये किया है नेट साइबरब्रंट को। और पिछली बार जो है हरमनप्रीत कौर भी इसमें शामिल होने वाली महिला क्रिकेटर बनी थी। हाल ही में IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति की गई है? तो ये की गई है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की। हाल ही में द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह। हाल ही में चर्चा में रहा पोन्स ब्रुक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? एक धूमकेतु है, एक कॉमेट है जिसको कि पुच्छल तारा भी बोलते हैं। 71 साल के बाद सूर्य के पास ये दिखाई देने वाला है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने।
हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है AV विगडर्सन को। हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सलमान रुश्दी। हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? सिंगापुर। हाल ही में किस विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 अप्रैल को। हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दूसरा, पहला मिला है चाइना को। हाल ही में लोंगटे यूले त्यौहार कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? तो ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। हाल ही में न्यूज़वीक कवर पर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं नरेंद्र मोदी जी। पहले कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज़ जो वीडियो आती है उसकी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।